मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। जब मैं ना बोलूं, जब मैं ना अरविंद, जब मैं ना बोलूं भाई साहब, जब मैं ना बोलूं तो मुझे गौर से सुना करो। जब मैं ना बोलूं तो मुझे गौर से सुना करो। मत किया करो मेरे कहे को अनसुना, मत किया करो मेरे कहे को अनसुना। जब मैं ना बोलूं और जो बातें आपको मेरी समझ में नहीं आए, जो बात आपको मेरी समझ में नहीं आए, वही तुम्हारे काम की है। ओम रीम रम, बहुत गहरी बात बोल जाता हूं मैं। ओम रीम रम, वो अपनी बातें घर जाके समझ में आती हैं अम्मा। हाँ, बहुत सी बातें, कभी कभी कुछ बातें सुनने में अच्छी लगती हैं पर समझ में नहीं आती हैं। जैसे एक हमें से एक बोलता हूँ दीपक क्या है। हमने दीपक से पूछा कि तुम सृष्टि को प्रकाश देते हो। हमने दीपक से पूछा कि तुम सृष्टि को प्रकाश देते हो, फिर दिया तले अंधेरा कैसा। तुम सृष्टि को प्रकाश देते हो, फिर दिया तले अंधेरा कैसा। उस दीपक ने मुस्कुरा करके कहा, प्रत्येक राम को विभीषण चाहिए। बात समाप्त हो गई। बहुत गहरी बात है, आज समझ में नहीं आएंगी, घर जाके समझ में आएंगे। चलते कदम और आगे बढ़ते हैं। ओम रीम रम। आप संत के, जब संत बोलता है तो आप संत के अल्फाज सुनते हो और हम एहसास बोलते हैं। यही अंतर है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए, जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है, जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है, उसे कोई कभी हरा नहीं सकता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। और जिस दिन तुम्हें क्रोध आ जाए अपने से बड़ों पर, जिस दिन तुम्हें क्रोध आ जाए अपने से बड़ों पर, उस दिन तुम नमक मत खाना। उस दिन तुम नमक मत खाना। जिस वो निश्चित, कई बार जब हम नियम देते हैं और नियम के बाद जब बोलते हैं कि यदि कोई नियम टूट जाए तो उसका आप ऐसा प्रायश्चित करना, आदमी फिर नियम तोड़ता नहीं है। यदि मैं बोलता हूँ आज का नियम दे दिया, आज का नियम भोजन मौन से खाना, और धोखे से नियम टूट जाए तो फिर अपना मोबाइल का नेट बंद कर देना। अब आदमी उसको पल पल नहीं, आदमी एक आसन कर सकता पर नेट बंद नहीं कर सकता। नेट में उसकी आधी धड़कने ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। उपवास करना सरल है पर नेट बंद करके उपवास करना बहुत कठिन काम है। आदमी उपवास कर सकते पर बोलो भाई आप किस भैया उपवास में आप टोटल नेट बंद करके रखना, आदमी अधमरा हो जाएगा, चेहरे में झुर्रियां पड़ जाएंगी। उपवास की कमजोरी नहीं आ रही उसको, नेट की कमजोरी आ रही। अरे यार क्या, अरे यार, अरे पता नहीं क्या हो रही है, किसने क्या भेजा। आदमी बेचैन हो सकता है। निवेदन कर रहा हूं, इंसान सिर्फ एक बात से अकेला पड़ जाता है। इंसान सिर्फ एक बात से पड़ जाता है। इंसान सिर्फ एक बात से अकेला पड़ जाता है जब उसके अपने ही चाहने वाले उसको गलत समझने लगते हैं। कहने को तो सब अपने हैं, कहने को तो सब अपने हैं, मगर जब मन उदास होता है तो कोई पूछने वाला भी पास नहीं आता है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। हम अच्छे हैं, अच्छे थे, अच्छे रहेंगे। फिक्र तो वो करें जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं। एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत और उसकी खुशी उसका पति होता है। एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत और खुशी उसका पति होता है, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी
उसकी संस्कार विहीन संतान होती है। जब नहीं होता है तो जब हे भगवान एक बच्चा और हो जाए और गलत संगति में पड़ जाए, उससे बड़ा दुख माँ बाप का दूसरा कोई होता ही नहीं है। जिसमें नुकसान सहन करने की शक्ति है, जिसमें नुकसान सहन करने की शक्ति हो, वही मुनाफा कमा सकता है, चाहे व्यापार हो या फिर रिश्ता। जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है ममता, जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है। जो नहीं चाहिए वो देती है। जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है, जो नहीं चाहिए वो देती है, और जिसकी जरूरत है वो देके छीन लेती है। जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है। और जिंदगी क्या है अन्ना माँ? जिंदगी क्या है? जिंदगी लुंगी जैसी हो गई है। लुंगी, जिंदगी लुंगी जैसी हो गई है। पूछो क्यों? उसमें चैन नहीं। कहीं भी बैठ जाओ, मंदिर जाओ तो चैन नहीं, घर में जाओ तो चैन नहीं, ऑफिस में जाओ तो चैन नहीं। अब जाए तो जाए कहाँ? लुंगी में चैन नहीं। कहीं भी बैठ जाओ सुषमा, चैन नहीं, चैन नहीं। चलते हैं, चैन नहीं, चैन नहीं। किन सांसों का मैं एतवार करूं? किन सांसों का मैं एतवार करूं जो अंत मेरा साथ छोड़ जाएंगे? जिनको जिंदगी के एक पल का भरोसा नहीं है, जिनको जिंदगी के एक पल का भरोसा नहीं है, वो हमारी माताएं बहनें 1 साल का आम का चाट डाल के रखती हैं। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी ऐसी जियो कि दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए। अब आज के बच्चों को माँ बाप की नसीहत नहीं चाहिए। आजकल के बच्चों को माँ बाप की नसीहत नहीं चाहिए। बच्चों को तो माँ बाप की वसीयत चाहिए। इसलिए बच्चों को घर का गमला मत बनाओ, जंगल का पौधा बनाओ। राम भरोसे जो रहे, पर्वत पे हरियाए। जंगलों में, पर्वतों में कौन पानी डालने जाते, तब भी वहां पर पेड़ हरे भरे फल फूल दे रहे हैं। घर का पौधा बनाओगे कोई काम नहीं, सिर्फ 100 पीस में रहेगा, पर काम कुछ भी नहीं आएगा। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, मगर जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। नींद आए ना आए, नींद आए ना आए, चिराग बुझा दिया करो। नींद आए ना आए, चिराग बुझा दिया करो। यूं रात भर किसी का जलना हमसे देखा नहीं जाता। तो उनसे बहुत अच्छा जटायु पक्षी है जंगल में, जो सीता को बचाने रावण से संहार कर रहा था। रावण की तलवार उसके पर पे लगी, जंगल में गिर गया, तड़प रहा था। और उसी जंगल में राम सीता को खोज रहे थे, कह रहे थे सीते 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 सीते। राम की कान में एक कराहती हुई आवाज गई, राम 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 राम। राम अपना सीता का वियोग का दर्द भूल गए। उस पक्षी की आवाज उनके कान में घुस गई। अरे संकट में कौन फंसा? मैं तो संकट में हूं, पर मेरे साथ संकट में कौन फंसा है? आसपास देखते हैं, राम 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 राम। जैसा बोलना तो वैसा तो बोलना पड़ेगा। राम बोलते, राम के कदम उसकी आवाज की ओर बढ़ रहे थे। जैसे राम की नजर जटायु पक्षी पर पड़ती है, जटायु पक्षी खून से लथपथ था। राम वहीं पर बैठ गए, उसको अपनी गोद में लेटा लिया।
और नमोकार मंत्र सुनाने लगे। और कहते हैं जटायु पक्षी के प्राण भगवान राम की गोद में नमोकार मंत्र सुनते सुनते निकले। जी मेरा फंडा एकदम साफ सुथरा मेरा फंडा है। हमने बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े ज्ञानी आचार्यों को भटकते हुए देखा है। जिन लोगों ने इतना ज्ञान प्राप्त किया उनसे एक पाप भी नहीं छूट पाता है। तो मुझे कैसा तुम्हारा ज्ञान है। और आजकल जो लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं खुद को समझने के लिए नहीं, दुनिया को समझाने के लिए ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। वो दूसरों की नजरों में ज्ञानी बनना चाहते हैं, भले खुद मूर्ख हो, मूर्ख जैसी क्रियाएं करते हो, पर दूसरों की नजर में आई एम समथिंग और मैं कहता हूं नथिंग। क्या समथिंग? एकदम नथिंग नहीं। जिस व्यक्ति को समझना है ना उसको 100 ग्रंथों पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक मेरी भावना पढ़ो, तुम 100 ग्रंथों का सार समझ जाओ कि जैन दर्शन कहता क्या है और जैन दर्शन की थीम क्या है। और उससे ज्यादा और डिटेल में समझना है, अमित कीर्ति महाराज का सामायिक पाठ, हजारों ग्रंथों का निचोड़ उस सामायिक पाठ में भर दिया उन्होंने। पर हमको वो समझना नहीं है, हमको दुनिया को समझाना है और खुद को ऐसा दिया तले अंधेरा। दुनिया जो दीपक दुनिया को प्रकाश देता है वो खुद अंधकार में रहता है, अंधकार में जीता है और अंधकार में ही मर जाता है। कल का बहुत अच्छा उपवास लिखा, कल रात में 12:30 बजे लिखा, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिल पाया और काम कुछ भी था नहीं, टाइम मिल नहीं पाया। पुरुष एक चटोरा प्राणी है। पुरुष एक चटोरा प्राणी है जो गुलाब से ज्यादा गुलकंद, जो गुलाब से ज्यादा गुलकंद, आम से ज्यादा अचार, मूल से ज्यादा प्याज और बीबी से ज्यादा पड़ोसन में रुचि रखता है। यही कारण है कि हम अपने जीवन मूल्यों से इतने गिर चुके हैं कि भ्रष्टाचार का भूत और चारित्रहीनता की चुड़ैल से भी हमें डर नहीं लगता है। हम धर्म और सत्य के मार्ग से फिसल गए हैं। जो धर्म और सत्य के मार्ग से फिसलता है वह दुखी नहीं होगा तो क्या मौज मस्ती करेगा? हमारा गलत आचरण, गलत व्यवहार, गलत खान पान, गलत जीवन की शैली ही हमारे दुखों का कारण है। बढ़ती हुई इच्छाएं आदमी को न दिन में न रात में सुख में बैठने नहीं देती और न रात में चैन से सोने देती है। आज का सच तो यह है कि आदमी दिन में परेशान और रात में हैरान रहता है। आज का आदमी दिन में परेशान और रात में हैरान बेचैन रहता है और फिर कहता है करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम आपकी। तो मेरा फंडा है कि भैया हमारा मार्ग भक्ति का मार्ग है, तप का मार्ग है। मैं आपके ज्ञान को प्रणाम करता हूँ। ज्ञान करो पर तदनुरूप कुछ अंशों में आचरण भी तो वैसा करो कि तुम अच्छे से। और आज की तारीख में अब उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है सचिन भाई, आज की तारीख अब उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, अब तो उदाहरण बन के दिखाने की आवश्यकता है। अब जिस चैनल को खोलो, जिस टीवी में आज हजारों चैनल चल रहे हैं, जिस टीवी में जिस बातों के बादशाह है, बातों का सम्राट, इतनी अच्छी लच्छेदार बातें, पर जब उनके गिरीबान में झांक के देखो तो गोबर भरा पड़ा है। निवेदन कर रहा हूं, नहीं अब किसी को तुम डांटो मत, किसी को समझाओ मत, तुम खुद वैसे बन जाओ, सामने वाला अपने आप समझ जाएगा नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना है। जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, जैसा भी हो, अच्छा हूं या बुरा हूं, अपने लिए हूं। जैसा भी हूं, अच्छा या बुरा, अपने लिए हूं। मैं खुद को नहीं देखता औरों की नजर से, मैं खुद को नहीं देखता औरों की नजर से। यदि मैं अब सबको अपने जैसा देखूं, पूरे संसार में मैं अकेला ही बचूंगा।
यदि हम अपने जैसा व्यक्ति खोजने जाए पूरे संसार में, तो सिर्फ हम अकेले ही रह जाएंगे, दूसरा मिलने वाला। जब हमारे हाथ की पांचों उंगलियां एक से नहीं है, व्यक्ति कैसे एक से मिलेगा? इसलिए कभी भी दूसरों से तुलना कभी अपनी मत करो। मैं हूँ, हम हैं, तुम हो। हम हैं, तुम हो। हम हैं, एटम बम है। तुम हो, कुत्ते की तुम हो। शांति मेरी तलाश में यूं ही भटकती रही, शांति मेरी तलाश में यूं ही भटकती रही। कभी उसे हमारा घर न मिला, कभी उसे हम घर पे ना मिले। इतना बेहतर भी ना खोजो, इतना बेहतर भी ना खोजो कि बेहतरीन को ही खो दें। इतना बेहतर ना खोजो कि बेहतरीन को ही खो दें। संबंध को जोड़ना एक कला है। जो लोग अंतर्मन वाणी फेसबुक लाइव से सुन रहे हैं, अहिंसा चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सभी सुसुप्त चेतनाओं को यहीं से मनसपुर महावीर की वरदान इच्छाओं तले से सबको आशीर्वाद। आप सबका जीवन पुण्यमय, धर्ममय, आनंदमय हो। अनंत अनंत शुभकामना करते हुए आज का छोटा सा नियम, कल नियम दिया था। ओके, वैसे गुस्सा तो आपको आते नहीं, लोग गुस्सा दिला देते हैं। गुस्सा आता नहीं पर लोग दिला देते हैं। यदि आपका कल का नियम टूट गया हो, आज आप कुछ मत करना, 3 घंटे का नेट बंद कर देना, उसका प्रायश्चित हो गया। और आज का छोटा सा नियम, कल गुस्सा नहीं करने का था, आज जो भी मैं आज सीधा करने का। हाँ, आज का छोटा सा नियम, आज आप अपनों को फोन करके बोलना, भैया जय जिनेंद्र की, जय जिनेंद्र की। जिनसे नहीं बोलते हो, भैया जय जिनेंद्र की। जिनसे आपने बहुत समय से बात नहीं की है, फोन करना, भैया जय जिनेंद्र की। दुनिया में आप सब पाप करना, दुनिया के सारे पाप करना, पर पैर की गांठ बांध के नहीं मरना। जब भी व्यक्ति पैर की गांठ बांध के मरता है, या जिंदगी भर तब आपने खूब पूजा पाठ धर्म सब कुछ खूब किया, हेलो, आपने जिंदगी भर खूब पूजा पाठ किया, पर आपके मन में किसी के प्रति जरा सी सुई की नोक के 1000वें भाग भी यदि मन में इतनी सी गांठ भी लगी है, आप मान के चलना तुम्हारा संसार अभी अनंत है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, जो जीव दुश्मनी की बैर की गांठ बांध के मरते हैं, वो संसार में कमट की तरह भटकते रहते हैं, दुख सहन करते रहते हैं। तो जिसको भगवान पारसनाथ की वरदानी छाओ जन्मों जन्मों तक पाना हो, पैर की गांठ खोल के मरना। और जिनको कमट की शरण में रहना हो, दुखी जीवन जीना हो, पैर की गांठ बांधना, उस पर फेल्फिक और डाल लेना, ताकि गांठ धोखे से खुल ना जाए। और फिर अनंत समय तक दुख भुख जीना मरना, मरना जीना, जीना मरना, मरना जीना करते ही रहना। फिर भगवान पारसनाथ भी कभी वो आपको बचाने नहीं आएंगे। तो निवेदन कर रहा हूँ, आज आप अपनों को, जो तुम्हारे अपने, उनको भी फोन करिए, बढ़िया जय जिनेंद्र की, फोन काट देना। सामने वाला हाइपर टेंशन में, अरे यार आज पहली बार तो फोन किया, तुरंत फोन काट दिया। हाँ भैया, फिर वो जब वापस कॉल करे, आज नियम था जय जिनेंद्र बोलने का, मजा आ गया है। चलते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। कीर्तन। तो आज का नियम, अपनों को, जो अपने हैं उनको, जो नहीं भी हैं, भैया जय जिनेंद्र, और बोल देना, आज का मेरा नियम था जय जिनेंद्र बोलने का। ओम कीर्तन। यदि आपने दिन भर में 108 व्यक्तियों को फोन पे जय जिनेंद्र बोल दिया, आपने सम्मिश्र करके यात्रा करने का फल प्राप्त कर लिया। नहीं, बाला आपको बैठ के माला नहीं फेरना, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र, माला नहीं फेरने का, जो मिल जाए भैया जय जिनेंद्र की। भले वो सामने वाला बोले ना बोले, जय जिनेंद्र की, जय जिनेंद्र की। सभी फेसबुक लाइव को खूब आज के अंतिम आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद। खुश रहो, प्रसन्न रहो, सबको प्रसन्न रखो, सबको जय जिनेंद्र बोलो फोन करके। ओम ह्रीं परमोदि ज्ञान बुद्धि दिव्यो नमः।
ओम ह्रीमनव पर्यायगान बुद्धिभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीमनव केवल ज्ञान बुद्धिभ्यो